हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोटवैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की है, वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। हम लोग जो वाइब्रेंट राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल चुनाव लड़ने लिए होता। अब तो साधु लोग राजनीति में, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। हम 27 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड में हम इतनी ताकत बनाने जा रहे हैं। हम हर जिले में अपना संगठन बनाएंगे, विधानसभा में बनाएंगे, और हमारे बगैर उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। इतना तगड़ा लोकदल। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जैसे हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है, और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट शहतधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। और
अक्टूबर से ये देहरादून में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो अथवा हमारे गोलापार में हो, हमारे ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है, जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, और इसके अलावा हमारी अन्य स्थापनाएं जहाँ पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुझे लगता है कि उनमें आपस में समन्वय नहीं है। अध्यक्ष कुछ कहते हैं और उनके बड़े और दूसरे और अन्य नेता कुछ और कहते हैं, तो मुझे लगता है, और बार बार वो मुंह की खाते हैं। तो और इस समय एक बार फिर उन्होंने जो है स्टेडियम के नाम को लेकर के कल से एक सीगुफा उड़ा रखा है और भ्रम की स्थिति को पैदा किया है जनमानस के बीच में। मुझे लगता है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है और जो है उसमें लेटर भी जारी हो गया है, विज्ञप्ति भी ये जारी होगी कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया, बल्कि सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स को की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखे। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है।